स्वागत है आरबीटी लेक्चर 7 में। फिर से बोल बेटा, तो ऐसे से प्रश्न कर दे बाद में बोलना फ्री बोल कैसे परेशान होता रहता है। फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम को हम लोग देख रहे हैं, टॉर्क निकालना सीख चुके थे। टॉर्क x इज इक्वल टू आई एक्सिस अल्फा, अल्फा पे कमेंट कर रहे हैं। आपने कुछ प्रॉब्लम्स में फटाफट देख रहे हो और जवाब देना है कि कितना टॉर्क लग रहा है, कितना एम आई है, कितना अल्फा है। पहली प्रॉब्लम है ये वाली हमारे पास, एम मास एल लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इस रॉड का किनारा है, यानी एक्सिस कौन सा हो गया, लेंथ के परपेंडिकुलर हो गया, पासिंग फ्रॉम वन ऑफ द साइड। कितना टॉर्क लग रहा है इस एक्सिस के अबाउट बता दीजिए। mg l/2 का टॉर्क आ गया, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इक्वल टू आई कितना लिख दूं इसका मैं, 3 अल्फा। तो अल्फा आपके पास आ गया क्लॉकवाइज वाला, कितना आ गया दिखाई दे रहा है, अल्फा की वैल्यू आ गई 3g/2 l क्लॉकवाइज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख रहे हैं। ये रॉड का एक्सिस आपने यहां से l/4 पे शिफ्ट कर दिया। अभी भी m मास l लेंथ यूनिफॉर्म रॉड है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से अल्फा निकालने की बात है, तो सबसे पहले टॉर्क लिखवा दीजिए। इसके वो टॉर्क किसका आएगा, mg का आएगा। कितना आएगा भाई साहब, डायरेक्शन बोल दो, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। mg l/4 का टॉर्क आ गया। आई एक्सिस अल्फा, आई एक्सिस की वैल्यू लिखवाई जाएगी ICM प्लस md²। ICM की वैल्यू बोल दो भैया ml²/12, और dq कितनी है, ml/4 का होल स्क्वायर, ml²/16 मिल जाएगा। यस सर। आइए नाम जॉब दीजिए, ICM प्लस md² अल्फा आ गया। m से m कट दिया यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, एक l कैंसिल हो रहा है। ये 12 का एक 4 बार आएगा, यहां से 16 का 4 बार आएगा, लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है। एक g पड़ा है, बाकी ml4 काट रहे हैं, यहां से एक ml कट चुका है, l आ गया है, एक 4 कॉमन निकाला हुआ है, तो 1/3 प्लस 1/4 बचेगा अल्फा। यस सर। ये एलसीएम 12 आना है, तो 12g/7l अल्फा की वैल्यू आ गई। और आई ये भी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को कभी मत भूलिए, माइनस के कैप लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज -12g/7l के कैप। नेगेटिव के कैप क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन यू आ रही है और ये एक्सिस माइनस के को डिनोट कर रहा है। This thing can be written like this also. क्या ये दो क्वेश्चन आप सबको समझ रहे हैं? यस सर। पक्का बोल दीजिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, रॉड के क्वेश्चन ले रहे हैं। रॉड फिर से हमने लेंथ के परपेंडिकुलर इसके वन साइड से पास आउट करवा दी है, लेकिन अब ये एंगल जो है वो थीटा है। रॉड यहां पर पड़ी है, इस इंस्टेंट पर टॉर्क लिखना है जी। m मास l लेंथ की रॉड है, और जब आप टॉर्क लिखे तो मुझे दो तरीकों से टॉर्क लिख के दिखाएं। अल्फा तो निकाल ही लेंगे, इन दो तरीकों से टॉर्क की वैल्यू लिख के दिखानी है। दोनों तरीके से सेम आएगा वो मालूम है, बट दो तरीके से लिख के दिखानी है। टॉर्क की वैल्यू वही है, देखिए स्क्रीन में बाहर चला गया। इसको इरेज कर देते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, घर जाके नोट कीजिएगा। यस सर। चलिए टॉर्क लिखवा दीजिए जी। इसका FR परपेंडिकुलर से लिखना है, तो F तो ये रहा। हाँ आगे क्या बोला भाई तुमने, तो l/2 sin थीटा यहां से ये डिस्टेंस आ गई जी। इस लाइन ऑफ एक्शन की यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l/2 sin थीटा। FR परपेंडिकुलर से टॉर्क आ गया mg l/2 sin थीटा। ठीक है जी, आगे क्लॉकवाइज है टॉर्क कभी भी। अगर मैं कहूं कि F परपेंडिकुलर R से लिखो तो क्या करते तुम लोग वैसा, तो फिर mg के कंपोनेंट करते। mg ये रहा, ये एंगल थीटा दे रखा है, इट शुड बी mg cos, इट शुड बी mg sin। mg sin वाला घुमा रहा है, l/2 डिस्टेंस होगी, ये r f परपेंडिकुलर, l/2 तो
L/2 mg sin थीटा। टॉर्क दोनों तरफ से सेम आ गया, Yes, sir. आने का ऑब्जेक्टिव यही है, इक्वल टू I अल्फा में I की वैल्यू वही ml/3 अल्फा, सॉल्व करेंगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। हां ना जवाब दे Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, ये नोट का क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, देखिएगा ध्यान से किस किस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनेगा बेटा डिस्क के लिए, नोटिस कीजिएगा पूरी बात। ये एक डिस्क ले ली आपने, m मास r रेडियस की यूनिफॉर्म डिस्क है जो यहां से सस्पेंडेड है और इस एक्सिस के वो रोटेट करने के लिए फ्री है, ये चीज यूं फॉल करने वाली है। इस इंस्टेंट पर अल्फा लिखना है, इस इंस्टेंट का अल्फा लिखना है। कौन प्रोड्यूस करेगा अल्फा? mg। टॉर्क mg देगा तो अल्फा वही प्रोड्यूस कर रहा है। Yes, sir. टॉर्क x इज इक्वल टू I एक्सिस अल्फा में वैल्यू पुट करवाइए। टॉर्क किसका है? Torque MGR. mg की I की वैल्यू बोलो 3/2. 3/2 mr स्क्वायर by 2 प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr Three स्क्वायर। by so much, sir. आयन में जवाब दे दीजिए, ये ICM प्लस md स्क्वायर से आ गया 3/2 mr स्क्वायर। Yes. अल्फा निकालना है, एक m और एक r कट चुके हैं तो अल्फा की जगह पर 2g by 3 by 3. 3r। हाँ. आयन में जवाब दे दीजिए, क्या समझ में आ गया? Yes, sir. ये डिस्क का क्वेश्चन हो गया हमारे सामने। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो भैया। No, sir. इससे एक बात तो समझ में आती है कि तुम लोगों की समझ ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बस घर जाके रिवाइज नहीं करते, आप रिवाइज कर रहे हैं इसको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। Yes, sir. कह रहे यस सर। तो कहते हैं घर से पढ़ते नहीं हम लोग, बहुत सही है, दिमाग सुनना ही रहेगा हमारा कुछ भी है। कह रहे यस सर, चलते चांद है हमारे पास। लाइए जी लाइए, टॉर्क लेके आइए जिंदगी में। फिक्स एक्सिस प्रॉब्लम चल रही है हमारी, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा देख लिया, लेकिन अब इस चीज के अंदर जो फिक्स एक्सिस प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं उसमें कुछ बातें आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। अब ये रिजिड बॉडी होगी आपके पास, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, एक डिस्क ले लिया हमने, ढंग से देखना भी सारे जने। मान लीजिए इसका ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, इस मास में ये अलग अलग पॉइंट आ गए, ये डिस्टेंस स्मॉल आर बोल देता हूं मैं, ये डिस्टेंस कैपिटल आर बोल रहे हैं। आपको कहा जाए जो पॉइंट डॉट के फॉर्म में मार्क किए हैं इन सब की वेलोसिटी का एरो मेंशन कर दीजिए, तो समझेंगे इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर होगा, वैल्यू होगी ओमेगा आर, इसकी वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू होगी ओमेगा आर ही होगी, लेकिन नीचे की तरफ, ये कहीं इस तरफ होगा, ये कहीं इस तरफ होगा ओमेगा आर। ये छोटा आ रहा है तो इससे 90 डिग्री पर ओमेगा टाइम्स स्मॉल आर, ये छोटा आ रहा है तो ओमेगा टाइम्स स्मॉल आर। सबकी स्पीड अलग अलग होगी, स्पीड अलग अलग होगी, आर अलग अलग है तो आर सेम है तो ओमेगा आर सेम हो जाएगा, डायरेक्शन टेंजेंशियल आनी है। क्या v इक्वल टू ओमेगा अलग अलग जगह पर लगा के दिखाया, पता लग गया। जैसे इस पॉइंट की स्पीड लिखनी है, ये r डैश लिख दिया तो इसकी स्पीड आ गई ओमेगा r डैश और ये डायरेक्शन आ गई, क्योंकि इस सेंसर पे यूं घूम रहा है तो ये दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है तो ये इसके रिलेटिव सर्कुलर पे घूमेगा तो इधर ही जाएगा, तो v इक्वल टू ओमेगा r से यहां की स्पीड ओमेगा r डैश है। हां ना में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. क्या सबको बात समझ में आ गई, स्पीड कैसे नापी हम लोगों ने इसकी? Yes, sir. Yes, sir. क्या हम सबको फिर कुछ तो समझ में आ गई स्पीड कैसे Yes, नापी? sir. इस पॉइंट की ओमेगा r यूं हो जाएगी, इस पॉइंट की ओमेगा r यूं हो जाएगी, टेंजेंट के अलॉन्ग आएगी, ये दिखाई दे रहा है। जो वेक्टर आप पोजीशन का निकालेंगे उससे परपेंडिकुलर आ जाएगी। कोई डाउट हो तो बताइए, Sir. हमें कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसे ही अल्फा आ जाए, ओमेगा के साथ साथ अल्फा आ जाए, अब अल्फा आ जाने से क्या आता है, 80 आता है, 80 इक्वल टू अल्फा होता है। Yes, sir.
आर अगर कैपिटल लगा रहे हो तो यहाँ का 80 अल्फा आर यू आ गया, यहाँ का स्मॉल आर है तो यहाँ का 80 इक्वल टू अल्फा आर यू आ गया, स्मॉल आर। जो आप दे दीजिएगा आपको डिफरेंट 80 दिखाई दे रहे हैं। Yes, sir. हालांकि हर पॉइंट पे क्योंकि अल्फा है तो अगर ओमेगा भी हुआ तो एसी भी आएगा, लेकिन अपने फिलहाल बी और 80 को मार्क किया। 80 का मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हर पार्टिकल में किस प्रकार शो की जा रही है, क्योंकि अल्फा है तो इसका भी ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ने का मतलब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने का मतलब 80 है। स्पीड कौन बढ़ा होता है? टेंजेंशियल। आया ना, मुझे जवाब दे दीजिए। Yes, sir. Yes, तुम सबको अल्फा की बात समझ में आ रही है? अगले डायग्राम की तरफ बढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप इन चीजों को, इस क्वेश्चन से कुछ क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए ये ऐसे चेन है जिसमें चेन वो तिखे से ऐसे निकले होते हैं, तो एक गैप से बना रखे हम लोगों ने ऐसे। इसकी रेडियस है कैपिटल आर और ये ओमेगा से यूं घूम रहा है, ठीक है जी। ये चीज ओमेगा से ऐसे घूम रही है, ये सारे इसके टीथ बने हुए हैं इस तरीके से। यहां पर एक पुली और आ गई जिसका साइज कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन वो ऐसी है कि इसके बीच बीच में ये चीजें फंसती हैं। Yes. कोई बता सकता है कि ये क्लॉकवाइज घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी? Clockwise. देखते हैं भाई साहब, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सोचने की बोलना चाहिए। ये इसको यूं धक्का मारेगा तो इसको नीचे चोट पहुंच रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाई नॉलेज ऑफ दिस, ये क्लॉकवाइज तो नहीं घूमा। कैसे घूमा ये तो? सर कैसे पता लगा? इसको किधर घुमा रखा है मैंने? तो ये वाला जो दांत है, जो चीज निकली हुई है, वो इसको नीचे की तरफ चोट करेगी। इस पे चोट नीचे की तरफ होते ही ये यूं घूम गया। हाय ना मुझे तो भैया Yes, yes. तुम्हारा सबका ध्यान यही है ना? Yes, Yes, yes. sir. अब अगर ये कॉन्सेप्ट ओमेगा से घूम रहा है, इसकी रेडियस को स्मॉलर बोल दिया जाए तो ये वाले खोपचे इस खोपचे में अटकते चले जाएंगे, अटकते चले जाएंगे तो बराबर अपने चलना होगा, कहीं कोई एक्स्ट्रा स्लिपिंग तो है नहीं। इस जगह की स्पीड पक्का ओमेगा टाइम कैपिटल आर होगी। अगर इसका ओमेगा डैश मान लें तो इस जगह की स्पीड होगी ओमेगा डैश स्मॉल आर। Yes, sir. आया ना मुझे जवाब दे दीजिए। Yes, sir. इसकी स्पीड अगर ओमेगा उस तरीके से होगी तो इसकी कितनी लिखूं? ये ओमेगा डैश से घूम रहा है तो इसको ओमेगा डैश आर लिखूंगा। लेकिन जितनी स्पीड से ये जा रहा होगा उतनी स्पीड से ये जाएगा, पक्का है तो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चल नहीं सकता, एक्स्ट्रा ये नहीं चल सकता, ये कम ये ज्यादा नहीं, ये ज्यादा ये कम नहीं, दोनों बराबर चलेंगे। यानी ओमेगा आर बराबर ओमेगा डैश आर आ गया। Yes. Yes. तुम लोग के ओमेगा पे रेशो समझ में आ गया तुम सबको क्या? Yes. मैं बोल दूं ये चीज r/2 है, अगर ये r/2 बोल दिया जाता तो ओमेगा डैश की वैल्यू 2 ओमेगा आ गई, मतलब छोटे वाला डबल चक्कर काटेगा। जब तक ये एक चक्कर काट लेगा तब तक ये दो चक्कर काट लेगा। हाँ ना मुझे दे दीजिए। Yes, sir. क्या सबको ये डायग्राम समझ में आ गया? जो मैंने Yes, sir. स्क्रीन में तो है, थोड़ा थोड़ा सा बाहर है, तो जो बताया वो समझ लेना भाई, वो दिख गया जो बताना था सारा मामला, Yes. बाकी कोई चक्कर नहीं है। हमें ये मामला भी समझ में आ गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश आएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें अंदर। इसी बात को फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन से, ध्यान दीजिएगा। ये साइकिल का चेन सिस्टम हो गया, ये छोटे वाला चेन आ गया, चेन तो पूरी एक ही होती है, वो पूरी आ गई और ये बड़े वाली पूरी आ गई, इस पे चेन घूमती है ये करके। क्लियर है जी? Yes, sir. इसकी रेडियस स्मॉल आर बोल देते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर बोल देते हैं, रेडियस कैपिटल आर हो रही है। इसकी स्पीड ओमेगा 1 बोल देते हैं, इसकी स्पीड ओमेगा 2 बोल देते हैं। कह रहा है ओमेगा 1 ओमेगा 2 में रिलेशन लिख दो r1 r2 के टर्म में, स्मॉल आर कैपिटल आर के टर्म में, तो रिलेशन तो लिखा गया। जो ओमेगा 1 r होगा वो पक्का ओमेगा 2 कैपिटल आर होगा। हाँ ना मुझे? Yes, sir. कारण भी बोल दीजिए। Speed से वो. इस चेन की जो स्पीड यहां पर होगी वही स्पीड यहां पर होगी, और ये हम लिखना सीख चुके हैं, ये ओमेगा 1 स्मॉल आर होगा और ये पक्का ओमेगा 2 कैपिटल आर होगा। तो ये स्पीड बराबर होने के लिए ओमेगा 1 और इक्वल ओमेगा 2 होगा। Yes, sir. तो क्या तुम सबको ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशो समझ में आ गया क्या यार? Yes, Yes, sir. पक्का जवाब दे दीजिए। Yes, sir. और अगर अल्फा हो तो अल्फा 1 अल्फा 2, Alpha. तो दोनों का 80 से होना जरूरी हो गया। Same होगा. दोनों का 80 same होगा. दोनों का ये 80 सेम होगा।
दोनों का ये 80 सेम होगा। तो अल्फा 1 r इक्वल टू अल्फा 2 कैपिटल R, ये रिलेशन भी आ गया। Yes, sir. दोनों का v तो सेम होगा, दोनों का 80 क्यों सेम होगा भाई साहब? वो तो v से लिख दिया, 80 क्यों सेम होगा? 80 क्यों सेम होगा दोनों का? जितनी स्पीड उसकी, कितना आसान आंसर है, देना आना चाहिए कि जितनी स्पीड इसकी बढ़नी उतनी इसकी बढ़नी जरूरी है। Yes, sir. अगर एक की स्पीड कम एक की स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाती तो ये स्लैक कर जाती, Yes, sir. और अगर इसकी स्पीड ज्यादा बढ़ेगी उसको ज्यादा सप्लाई चाहिए, उसको तेज घूमना पड़ेगा वरना ये तोड़ देगा। हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए वैसे। Yes, sir. क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है? Yes, sir. किस तरीके से इस बात को मेंशन किया गया? Yes, sir. ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी भी फिक्स एक्सिस प्रॉब्लम की तरफ ही चल रहे हैं। आगे देखिएगा भैया, ये फिक्स एक्सिस एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, ये पुली होगी, इस पुली के साथ धागा बंधा हुआ है, ये मास m1 और m2 बोल देते हैं हमारी सुविधा के लिए। ये m मास r रेडियस की डिस्क है, ये पुली यहां से क्लैंप्ड है, इसके वो रोटेट कर सकती है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रफ है, ये घूम सकती है, m1 m2 से बड़ा है तो पक्का ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, धागा तो एक ही है, Yes, sir. धागा तो एक ही है। अगर ये A1 से नीचे गया तो ये A1 से ऊपर भी जाएगा, यानी ये इक्वेशन तो पक्का सेम आएगी। हाँ ना, जवाब दे दीजिए, Yes, sir. पक्का बता दीजिए A और A सेम लिखा है इस क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक इस प्रॉब्लम पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं। आई एम चेंजिंग माय क्वेश्चन राइट, डिडंट टू दिस क्वेश्चन यस्टरडे, टेकिंग दोज एग्जांपल्स जो कर दिए हम लोगों ने साथ में, और उन्हीं की बात करते हैं। m मास r रेडियस की डिस्क, इसके ऊपर धागा रैप किया और एक ब्लॉक को यूं टांग दिया हमने। जवाब दे दीजिएगा, ये बात समझ में आ गई क्या आपसे? Yes, sir. Yes, sir. इसको अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे जाएगा और ये घूमना शुरू होगा। Yes, sir. क्लियर है जी? Yes, sir. ये धागा इससे अनरैप हो रहा है, खुल रहा है। इसमें बात करनी है टेंशन कितनी आएगी, इसका अल्फा कितना आएगा, इसकी एक्सीलरेशन कितनी आएगी। क्लियर है जी? Clear. अगर कोई फिक्स्ड एक्सिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ जाए और वो फिक्स एक्सिस जो पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास हो, तो सिंपल सी चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको लेट करनी है एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कि आपको A1 A2 जो लेट करना करो, अल्फा A3, जितने ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं उनके A1 A2 अल्फा लेट करो, जो घूम रहे हैं उनका अल्फा लेट करो, जो ट्रांसलेटरी मोशन में उनका A1 A2 लेट करो। सेकंड इक्वेशन लिखो Fx इक्वल टू max की, Fy इक्वल टू may की, और फिर लिखो टॉर्क अबाउट x इज इक्वल टू I x इज अल्फा। ये थर्ड स्टेप कर लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या लिख लेंगे हम लोग, कंस्ट्रेंट लिख लेंगे। क्या सबको समझ में आती बात? इन तीन से हमारा काम बन जाएगा। इसमें हमने एक्सेलेरेशन सेलेक्ट कर ली, इसकी a है, इसकी अल्फा है, ये मूविंग है, ये रोटेटिंग है, पहला स्टेप तो पूरा हो गया। अब हमें a और अल्फा में रिलेशन लिखना है। ये धागा कहीं पर भी स्लिप नहीं कर रहा है, यहां से ये बस खुलता चला जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ब्लॉक। अगर ये अल्फा है तो इस पुली का बिल्कुल एंड पॉइंट अल्फा आर एक्सेलेरेशन से चलेगा। हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए। Yes, sir. अगर इसकी एक्सेलेरेशन a है तो इस एंड की एक्सेलेरेशन भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से a होनी चाहिए। अगर a से जाना तो a से सप्लाई आनी चाहिए। ये हमने धागे पे मार्क किया है और ये पुली के बिल्कुल एंड पे मार्क किया। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? Yes. अब क्योंकि यहाँ पर धागा स्लिप नहीं कर रहा, दोनों साथ साथ रिलीज हो रहे हैं यहाँ से, इसलिए कंस्ट्रेंट क्या बन गई, a इक्वल टू अल्फा। Yes.
क्या सबको कंस्ट्रेंट समझ में आ गई? a इक्वल टू अल्फा। Yes, sir. बाकी इक्वेशन आसान आसान सी है, ये mg और ये t, तो इक्वेशन आ गई mg माइनस t इक्वल टू ma। Yes, sir. यहाँ पर t का टॉर्क आ गया, तो अभी एफडीटी में भी लिख देते हैं t into r इक्वल टू i अल्फा। जवाब दे दीजिए, क्या तीन इक्वेशन का सेट समझ में आ गया क्या? Yes, sir. i अल्फा में i लिख रहा हूं, m r स्क्वायर बैठ क्या सबको बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. पहली और तीसरी क्वेश्चन को देखना, टी आर इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा की जगह पर लिख लिया मैंने a बाय r, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो t की वैल्यू आ गई ma बाय 2। इक्वेशन 1 में मैं t की वैल्यू पुट कर लेता हूं, mg इक्वल टू 3ma बाय 2। m से m कट गया तो a की वैल्यू 2g बाय 3 आ गई, a की वैल्यू 2g बाय 3 आ गई तो टेंशन की वैल्यू mg बाय 3 आ गई, और a इक्वल टू अल्फा था तो अल्फा की वैल्यू a बाय r से 2g बाय 3 आ गई। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। क्या सारे आंसर समझ में आ गए ये वाले? इसमें ये a की वैल्यू 2g बाय 3 डालोगे तो 2 से 2 कट गया तो mg बाय 3 टेंशन। यस सर, रो में कमेंट कीजिए। Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम सबको समझ में आ गई प्रॉब्लम सॉल्व Yes, कैसे हो sir. रही है? Yes, sir. प्रॉब्लम नोट कीजिए बच्चों। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का नोट कीजिए सारे। The first part. लो जी, दोनों हम सेम के प्रॉब्लम सॉल्व किए, ध्यान रखना भी है। छोटा है बड़ा है अलग अलग होगा तो आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा ये वाला। ये एम सेम के प्रॉब्लम सॉल्व किए, आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। इसी तरीके की प्रॉब्लम है और देखते हैं जिसमें मेन मुद्दा है कंस्ट्रेंट देखना। मेन बात रहेगी कंस्ट्रेंट चेक करना। वन मोर प्रॉब्लम भी देखना। टाइम देखा क्या शुरू हो गया? और उसमें न्यूज़ चैनल चल रहा है। आज की न्यूज़ में खास बात क्या है? आज की न्यूज़ में खास है आज का एक हेलीकॉप्टर क्रैश कुन्नूर में, तमिलनाडु में। ये दो मासेस m1 m2, इसका मास कैपिटल M, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस इसकी r और इसकी रेडियस 2r। ये स्टक पुलिस है, साइड व्यू देख लीजिए। धागा, ये जितने पुलिस आपस में, धागा इस पे भी रैप्ड है, धागा इस पे भी रैप्ड है। दो धागे अलग अलग हो गए, एक धागा इस पे है और एक धागा इस पे है। ये अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि वो पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है। एक धागा तो यहाँ से आ रहा है जी जो रैप्ड है ये, और एक धागा यहाँ से आ रहा है जो इस पे रैप्ड है। क्या तुम्हें साइड भी दिखाई दे रहा है? अब या तो सिस्टम यूं घूमेगा या यूं घूमेगा। Yes, sir. आया ना जवाब दे दीजिए। Yes, sir. क्लियर है जी? Yes, sir. आया ना जवाब दे दीजिए। Yes, sir. ठीक है जी, ध्यान सुनना भैया। घुमाने वाला फोर्स टेंशन है, भूल मत जाना। यहाँ की टेंशन को T2 नाम दे देते हैं, यहाँ की टेंशन को हम लोग T1 नाम दे देते हैं। Yes. रोटेशन या तो क्लॉकवाइज मान लो या एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ का रोटेशन मान लेते हैं। सबसे पहले होता है हर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आप एक्सेलरेशन लिख दीजिए। तो इसकी एक्सेलरेशन A1, इसकी A2, और ये रोटेट कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन अल्फा मान लेते हैं। भी इसको ऊपर इसको नीचे मान लो, यूं घूम रहा है, कभी ये नीचे और ये ऊपर जा रहा है। सबसे पहला काम है कंस्ट्रेंट लिखना। अगर ये अल्फा से घूम रहा है तो ये वाला एंड पक्का अल्फा r से नीचे जाएगा, और ये वाला एंड जो होगा वो अल्फा 2r से ऊपर जाएगा। जवाब नहीं है तुम्हें से किसी का भी। Yes, sir. a बराबर अल्फा r सिखाया था, रेडियस r अल्फा r ये रहा, ये 2r तो अल्फा tan 2r, लेकिन ये पॉइंट पकड़ना है क्योंकि धागा यूं चल रहा है।
इस जगह को देख के साफ पता लग रहा है कि अगर ये A2 से जा रहा है तो यहाँ पर A2 से सप्लाई आ रही होगी, तो कंस्ट्रेंट कहती है कि A2 की वैल्यू अल्फा आर के बराबर होगी। यहाँ पर ये पॉइंट बता रहा है कि ये अल्फा 2r से जा रहा है, लेकिन ये A1 से जा रहा है, तो ये A1 जो होगा वो 2 अल्फा आर के बराबर होगा। Yes, sir. क्या आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन समझ में आ गया सर? Yes, Yes, sir. अगर कंस्ट्रेंट समझ में आ गया तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। T1 minus M1G equal to M1A1, Yes, sir. ये नीचे आ तो M2G minus T2 equal to M2A2, घूम यू रहा है तो T2R minus T12R, T2R minus T12R equal to I alpha। Yes, sir. Yes, क्लियर है जी? Yes, sir. चार अननोन चार इक्वेशन है, एक दो T, sir. तीसरी इक्वेशन ये थी, चौथी पांचवी इक्वेशन ये थी। अननोन कौन कौन से हैं? T1, T2, A1, A2, अल्फा। पांच अननोन, पांच इक्वेशन का सेट गिन चुका है। और आगे, sir. सारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है? Yes, Yes, sir. sir. तो आज के लेक्चर में इतना ही है जी, कल कंटिन्यू करेंगे।